ठीक है, चर्च के ऊपर आज हमारा आखिरी अध्ययन होगा। तो आज हम फिनिश करने के लिए कोशिश करेंगे। तो हम इस अध्ययन में देखे हैं चर्च के ऊपर ही कि कलीसिया क्या है। ठीक है, कलीसिया हम क्यों जाते हैं, कलीसिया नहीं जाना क्या वे पाप हैं। ठीक है, वो सब हमने देखे हैं। और हम कलीसिया क्यों जाते हैं और हमें क्यों जाने चाहिए, उसको हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। और 2-3 पॉइंट्स बचे मेरे पास, तो उसको हम आज देखेंगे और हम उसको आज फिनिश करने के लिए हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कलीसिया हम बहुत सारे कारणों की वजह से जाते हैं। हमने देखे कि हम प्रभु के वचन को सुनने जाते हैं और एक दूसरे को हम उत्साह करने जाते हैं, परमेश्वर को हम सुनने जाते हैं, प्रभु की आराधना करने के लिए हम जाते हैं। और इसके लिए हमें कोई भी फोर्स करने की जरूरत नहीं, ये हमारे खुद के दिल से होने चाहिए, क्योंकि हम कलीसिया हैं, हम कलीसिया के सदस्य हैं, हम उद्धार पाए हुए हम संत हैं, हम विश्वासी हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है, नया जीवन को प्रदान किया है। तो अभी ऐसा ना हो कि कोई हमें हमेशा धकेले पीछे से कि कलीसिया जाओ। यह हमारा खुद का अपना कर्तव्य होना चाहिए कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, ये आपको दर्शाएंगे। क्योंकि आने वाले समय ऐसा होंगे जहां पर बाइबल में लिखा है ना तो रोटी की ना तो पानी की अकाल। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अकाल आएंगे। तभी लोग तरसेंगे कि मुझे परमेश्वर का वचन सुनना है, मुझे सच्चाई जानना है। उस समय बहुत देरी हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास समय है, हमारे पास मौका है, अवसर है, फ्रीडम है, स्वतंत्र है, जहां पर हम हर रविवार को जाकर बिना कोई परेशानी के, बिना कोई रुकावट के हम हर रविवार को जा सकते हैं कलीसिया को। कोई भी हमें रोकते नहीं। अभी हाल ही में देखो, हाल ही में यानी कि कुछ साल पहले लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान क्या हुए थे, कलीसिया जाना मुश्किल हुआ करता था, बाहर निकलना मुश्किल हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कलीसिया के जो लोगों ने, उन लोगों ने अपना गवाही को रखा, टेस्टिमनी को रखा। सुबह सुबह उन लोग 6 बजे हम यहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे। ठीक है, बहुत से लोग दूर दूर से भी आते थे, लेकिन हम सुबह 6 बजे को हम वहां पर कलीसिया को हम करते थे, तभी रखते थे। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने आया। तो इससे ये पता चलता है कि कौन प्रभु से कितना प्यार करता है, कितना प्रेम करता है। लेकिन आने वाले समय में लोग क्या करते हैं, आज का जो समय है, आज का जो फ्रीडम है, उसका उन लोग सही फायदा नहीं उठाते हैं। उन लोग क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, चलेगा आज रह लेता हूँ घर में, अगले हफ्ते देख लेंगे, अगले हफ्ते जा लूंगा, आज थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब है, सिर दर्द है। बहुत से ऐसे बहाना ही देकर क्या करते हैं, बहुत से लोग घर में रह जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा होगा जहां पर लोग वचनों को ढूंढते रहेंगे, वचनों को सुनने के लिए ढूंढते रहेंगे, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलेगा। सब मिलेंगे, उन लोगों को पैसे मिलेगा, खाने के लिए खाना मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए आज जब हमारे पास अवसर है, हमारे पास जब फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, तभी हमें इसका क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। चाहे वो बाइबल स्टडी हो, चाहे वो कलीसिया हो, उसका हमें क्या करना चाहिए, हमें लाभ उठाना चाहिए। वहां पर आकर इकट्ठे होकर अध्ययन कर। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा आत्मिक उन्नति होता है। हम एक दूसरे को एनकरेज कर सकते हैं। हम जो फैमिली है, हमें वंस इन अ वीक हम क्या करते हैं, हम मिलते हैं। इससे क्या होता है, हम एनकरेज होते हैं, एक दूसरे को हम उत्साह करते हैं, मिलते हैं, हम हैप्पी होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक परिवार है। ऐसा ना हो कि हम बस साल में एक बार मिले या फिर साल में 2 बार मिले, नहीं। हमें हर हफ्ता, हर महीने, हर रविवार हमें लगातार कलीसियाओं के साथ रहकर, मिलकर एक साथ रहना चाहिए। वही हम आज देखेंगे कलीसिया के ऊपर। ठीक है, पहला वचन आज हम खोलेंगे कि कलीसिया क्यों हम जाते हैं, क्यों जाने चाहिए। पहला वचन हम देखेंगे आज के लिए, भजन संगीत साम्स 116। भजन संगीत 116, वचन होंगे इसका 12। युवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं? उसका बदला मैं उसको क्या दूं? वचन 13-19 तक पढ़ सकते हैं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर युवा से प्रार्थना करूंगा। मैं युवा के लिए अपने मात्र सबों की दृष्टि में
प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरा करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरे दास हूँ, मैं तेरे दास और तेरे दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिया है। और आगे भी है 19। मैं तुमको धन्यवाद कराऊंगा और युवा से प्रार्थना करूंगा। मैं युवा के लिए अपने मन से प्रकट उसकी सारी प्रजा के सामने युवा भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करुणा यह की स्तुति करूँ। तो ज्यादातर हम जो भजन संगीत किताब को देखते हैं वो किस पर आधारित है? जब हम भजन संगीत को देखते हैं किस चीज के ऊपर आधारित है? वो हमेशा जो दाऊद है प्रभु की क्या करते हैं? वो आराधना करते हैं। ठीक है, तो हम कलीसिया क्यों जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए हम जाते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए आते हैं हम कलीसिया में? आराधना करने के लिए आते हैं, मजाक नहीं। ठीक है, मोबाइल में चैटिंग नहीं, या फिर किसी और से कलीसिया के दौरान फोन कॉल्स में नहीं, लेकिन कलीसिया के दौरान, या फिर हम कलीसिया इसलिए जाते हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सके। ज्यादातर हम जब भजन संगीत में देखते हैं दाऊद क्या करता है? जब वो पाप करता है वो प्रभु से क्षमा मांगता है। जब परमेश्वर उन्हें अपने दुश्मनों से बचाते हैं वो प्रभु की स्तुति करते हैं। ठीक है, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं। जब वो निराश में होते हैं वो प्रभु को दुहाई देते हैं ताकि परमेश्वर उन्हें आराम को दे, दिलासा को दे सके। तो हम कलीसिया क्यों जाते हैं? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना कर सकते हैं। और अभी हम दूसरा वचन में जाएंगे, इफिशियंस में हम जाएंगे, इफिशियंस चैप्टर 5। इफिशियंस चैप्टर 5, इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 से हम देखेंगे। वचन 18 से लेकर हम वचन 20 तक देखेंगे। And we don't answer with wine. Then is expressed, but we think with the Spirit, speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. ओके, तो वचन 19 में क्या लिखा है? वचन 18 में क्या लिखा है कि तुम क्या बनो? द्राक्षरस से मतवाले मत बनो। ठीक है, द्राक्षरस से क्या मत बनो? मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या हमारा नहीं होगा? हमारा कोई आत्मिक उन्नति नहीं होगा, हमारा कोई फायदा नहीं होगा, हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह की अगर हम स्तुति करें पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर, हम क्या होना चाहिए? जब हम कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया को जाने से पहले क्या करनी चाहिए? हमें पता है, घरों में रहकर या फिर घर से निकलने से पहले हमें क्या करनी चाहिए? प्रेयर करनी चाहिए, ताकि हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा से अगुवाई करे या फिर पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण करे। क्यों? क्योंकि अगर हम तैयारी होकर नहीं जाएंगे तो हम प्रभु को सुन नहीं पाएंगे। क्योंकि हम जब कलीसिया जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम बिना तैयारी के जाएं। जैसे हम क्या करते हैं, हम शनिवार रात को ही हम क्या करते हैं? सब कुछ तैयारी करके रखते हैं, क्या ड्रेस पहनने वाले हैं, सब कुछ हम तैयारी करके रखते हैं, कौन से टाई पहनने वाले हैं, ठीक है, कौन से साड़ी पहनने वाले हैं, सब कलर वगैरह जो है हम चूज करके रखते हैं। सामान वगैरह हम सब, बाइबल जो हमारा जो हम लेके जाने वाले हैं वो सब हम पैक करके हम शनिवार को ही क्या करके रखते हैं? तैयारी करके रखते हैं, ताकि हमें रविवार को हड़बड़ी ना हो जाए, जल्दी करो, ये भागो, ये वो, ताकि हमें ऐसा ना करना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रिपेयर करनी चाहिए, पहले से हमें तैयारी करनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के भवन में जाने वाला हूं, अभी रविवार का सुबह आ गई, अभी हमें क्या करना चाहिए? प्रभु से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें सही मन दे, सही हृदय को दे। क्यों? क्योंकि हमारा मन, हमारा हृदय क्या है? बहुत बुरा है, बहुत खराब है, बहुत कचरे से भरा हुआ है। ठीक है, तो हमारा हृदय, हमारा मन क्या होना चाहिए? शुद्ध होने चाहिए, तभी हम प्रभु के शरण में जाकर प्रभु यीशु मसीह की हम स्तुति कर पाएंगे। नहीं तो हम बस उधर क्या हो जाएंगे? एक पुतला के समान हम बैठे रहेंगे, हम गीत गा रहे होंगे लेकिन हम दिल से नहीं गा रहे होंगे, हम वचन सुन रहे होंगे शायद, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे भेजे में कुछ जा नहीं रहा होगा। ऐसा हो जाएंगे। अगर हम पहले से तैयारी करेंगे प्रार्थना के द्वारा
पवित्र आत्मा को हम अगर अलाउ करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आप मुझे अपने आत्मा से अगुवाई कर, अपने आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर, अगर इस तरीके से हम सुबह को प्रार्थना करेंगे कलीसिया को जाने से पहले, निकलने से पहले, तो हम क्या कर पाएंगे पता है? हम पूरे हृदय के साथ, इसलिए बाइबल में लिखा रहा है तुम अपने आत्मा और सच्चाई से क्या करो? प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करो। अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं परिपूर्ण होंगे, हम कलीसिया को जाकर क्या हो जाएंगे पता है? एक पुतला के समान हम हो जाएंगे, कुछ काम नहीं होगा हमारे जीवन में। ठीक है, वचन जब हम सुनेंगे हमारे कान में नहीं घुसेंगे, एक कान से निकलेंगे दूसरे कान से बाहर आ जाएंगे, एक कान से घुसेंगे दूसरे कान से बाहर आ जाएंगे। तो वैसा हमारा जीवन होंगे अगर हम पहले से प्रिपेयर नहीं होंगे, अगर हम पहले से तैयारी नहीं करेंगे। सब चीजों के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। जैसे खाना खाने से पहले हमें तैयारी करनी चाहिए, खाना बनानी चाहिए। ठीक है, कहीं और जाने से पहले हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, हम पहनते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फिर हम किसी जगह में जाते हैं। राइट, अगर हम कुछ सामान तैयार कर रहे हैं उसके पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रिपेयर करनी चाहिए। तो सब चीजों के लिए क्या होना चाहिए? प्रिपरेशन होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। अगर हम बिना प्रिपेयर के कुछ करेंगे क्या हो जाएंगे? सब काम खराब। ठीक है, बिना प्रिपरेशन क्या हो जाएंगे? हमारा सब काम खराब हो जाएंगे। इसलिए हमें सब कुछ प्रिपेयर करने चाहिए, सब कुछ तैयारी करनी चाहिए। कैसे होंगे वो? जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह से, जब हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को जब हम समर्पित करेंगे परमेश्वर में। बहुत से लोग नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग नहीं करते रहेंगे प्रार्थना वगैरह कलीसिया जाने से पहले, अपने आप को तैयार नहीं करते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप मेरे हृदय को नम्र कर, मेरे हृदय को आप कोमल कर, नरम कर, ताकि मैं आपकी वचन को क्या कर सकूं? ग्रहण कर सकूं सही मन से। क्योंकि बहुत से लोग जब चर्च को जाते हैं उन लोग का मन सही नहीं होता है, परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, जिसके चलते परमेश्वर उन लोग के जीवन में क्या नहीं कर सकता? काम नहीं कर सकता। उन लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना नहीं कर सकते, वर्शिप नहीं कर सकते उन लोग सच्चाई से, पूरे हृदय से। बाइबल में ये भी लिखा कि तुम अपने पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरे सामर्थ्य से क्या कर? प्रभु परमेश्वर की आराधना कर। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हम तैयारी करेंगे ही नहीं, तो वहां पर हम कैसे अपना शक्ति को देंगे, अपने मन को देंगे, हमारे ध्यान को कैसे हम दे पाएंगे, अपने आप को हम कैसे दे पाएंगे? हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए लिखा है वचन 18 में कि तुम पवित्र आत्मा से क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। बहुत सारे मसीह लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग दुआ नहीं करते हैं। उन लोग नहीं चाहते कि परमेश्वर का आत्मा मुझे क्या करे? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। बस उन लोग एक नाम का जीवन जीते हैं, नाम का मसीही जीवन को जीते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर हम आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। ठीक है, परमेश्वर आत्मा है, तो हमें भी अपने खुद की आत्मा से, बाइबल में लिखा है कि हमें अपने खुद की आत्मा से हमें प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना चाहिए। ये तब होंगे जब पवित्र आत्मा, ठीक है, जब पवित्र आत्मा हमें क्या करेंगे? जब हमें पवित्र आत्मा अपने उससे हमें जब परिपूर्ण करेंगे, ठीक है, फिलिंग यानी कि हमें जब अपने वश में करेंगे, कंट्रोल में करेंगे, अगुवाई करेंगे। क्योंकि देखो पवित्र आत्मा का काम क्या है पता है? पवित्र आत्मा का काम क्या है? कि वो हमें यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हम यीशु मसीह के बारे में नहीं समझ पाएंगे। ये आप ध्यान में रखो। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम यीशु परमेश्वर के साथ, ताकि हम कनेक्टेड हो सके। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? ताकि वो हमें यीशु मसीह के बारे में सिखा सके। ठीक है, अगर हम होली स्पिरिट के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे, पवित्र आत्मा का काम क्या है? ताकि वो हमें यीशु मसीह के बारे में याद दिला सके, यीशु मसीह के बारे में, ताकि वो हमें सिखा सके। तो अगर हम आत्मा में परिपूर्ण होंगे नहीं तो पवित्र आत्मा हमें कैसे यीशु मसीह के बारे में सिखाएंगे? ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान में रखें, कलीसिया जाने से पहले या फिर बाइबल मीटिंग को जाने से पहले आप प्रार्थना के संग, प्रार्थना के द्वारा अपने आप को क्या करें? तैयार करें, ताकि आप जब कलीसिया में या फिर एक भवन में जहां पर परमेश्वर की आराधना हो रहा होता है, जहां पर परमेश्वर की प्रीचिंग हो रहा होता है, ताकि आप वहां पर सही मन से, ठीक है, सही मन से, ताकि आप वहां पर बैठकर परमेश्वर का वचन सुन सके। क्योंकि हमारा आत्मा भटकते रहता है, यानी कि हमारा ध्यान जो है इधर उधर भटकते रहता है। ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहता है जहां से हमारा क्या होता है? मन भटकते रहता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? मूसा से, मोसेस से कहा कि तुम पहाड़ के ऊपर आ जाओ। ठीक है, तुम ऊपर आओ और तुम वहां पर बने रहो। ठीक है, क्योंकि हम
मौजूद रह सकते। शायद ये एक भवन है जहां पर हम मौजूद है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। ठीक है, हम यहाँ पर शायद मौजूद रह सकते, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ पर 50-40 लोग बैठे हुए हैं, प्रचार यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और जा चुका है। ठीक है, हमारा ध्यान कहीं और भटक चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, हमसे बात नहीं कर सकता। अगर हम हमारे ध्यान को नहीं रखते हैं कलीसिया में, तो हम परमेश्वर को नहीं सुन पाएंगे, परमेश्वर जो हमें बोलना चाहता है। क्योंकि रविवार ऐसा दिन है जहां पे परमेश्वर हम प्रतिदिन उससे बात करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि शायद बहुत से लोग बाकी दिनों में परमेश्वर को अनुमति नहीं देते हैं बात करने के लिए, क्योंकि उन लोग उनके जो लव लेटर है उसको नहीं खोलते हैं बहुत सारे समय, तो जिसके चलते परमेश्वर हमसे क्या नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। तो रविवार ऐसा दिन है जहां पर परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हम क्या नहीं करते हैं, परमेश्वर को अपना द्वार को खोल के नहीं देते हैं, जहां पर परमेश्वर प्रवेश नहीं कर सकता और हमसे बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को तैयार नहीं किया है, हमने पवित्र आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण नहीं किया है, जिसके चलते जब हम भवन में जाते हैं उस समय हमारा ध्यान कहीं और जाते हैं, जिसके चलते परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकता। या फिर अगर हमारा मन ना भी भटके तो हम क्या कर लेते हैं, अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, जहां पर हमने रविवार को भी सुना कि परमेश्वर हमें एक मांस वाला हृदय को देगा, एक मांस वाला हृदय को देगा, पत्थर वाला हृदय को हम हमारे जीवन से हटा देंगे। ठीक है, अगर हम पत्थर वाला कठोर दिल अगर हम बना के रखेंगे तो हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं होगा, ब्लेसिंग्स नहीं आएगी, पैसे रहेंगे शायद से, लेकिन ब्लेसिंग्स नहीं आएगी, खुशियां नहीं रहेगी हमारे जीवन में। लेकिन अगर हम हमारे हृदय को नम्र बनाएंगे, ठीक है, कठोरपन को अगर हम हटा देंगे, नम्र में लेके आएंगे, तो परमेश्वर हमसे बात करेंगे। परमेश्वर हमें आशीष को देना चाहता है, वो आशीष को हम परमेश्वर को से प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा में हमेशा हमें परिपूर्ण रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और यीशु मसीह के बारे में ताकि वो हमें सिखा सके। और वचन 19 में देखो क्या लिखा है, हिंदी में कोई पढ़ सकता है, हिंदी वर्ष 19। और आपस में और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। क्या करना चाहिए, भजन गाने चाहिए। राइट, हम कलीसिया में क्या करते हैं, हम गीत गाते हैं। कैसा गीत लिखा है वहां पर, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, भजन, साम्स। ठीक है, कैसे गीत, भजन गीत गाने चाहिए, जो साम से भजन संगीत हमें गीत गाने चाहिए, या फिर हमें आत्मिक गीतों को हमें गीत गाने चाहिए। जब हम परमेश्वर के भवन में मौजूद रहते हैं, हमें आत्मिक गीत गाने चाहिए, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। ठीक है, कोई फिल्मी गाना नहीं, बॉलीवुड गाना नहीं, लेकिन कैसा गाना, आत्मिक गाना, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। ओके, इसको भी आप ध्यान में रखें कि आप तो मसीह बन गए हैं, हम सब लोग क्रिश्चियन बन गए हैं, लेकिन हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, कैसा रील्स डालते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा डालते हैं, वो सब भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि उन सब चीजों से किसी को महिमा नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन हम जब सही गीतों को, आत्मिक गीतों को जब हम गाएंगे, जब हम भजन गाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए, ठीक है, तो क्या होंगे, इससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, स्पीकिंग टू योरसेल्व्स इन साम्स एंड हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट्स टू द लॉर्ड। ओके, ताकि हम जो गीत गाते हैं, जो भजन हम गाते हैं, जो हम सुनते हैं, इससे क्या होना चाहिए, परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। ये आप ध्यान में रखो। वचन 20 में देखो क्या लिखा है, हिंदी में कोई, सब बातों के लिए हमारे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ओके, ये खत्म हो गया, इसका पैराडेड आ गया, समाप्ति का घोषणा। ओके, क्या था, हाँ ठीक है, गॉड को हमें क्या देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। जब हम चर्च आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमें क्या देना चाहिए, उस समय धन्यवाद देने चाहिए। हम क्या करते, काफी सारे समय परमेश्वर, हम कलीसिया में हमारे सारे परेशानियों को हम लेकर जाते हैं, सारे बोझ को हम लेकर जाते हैं। मेरे जीवन में ऐसा है, वैसा है, ये परेशानी, वो परेशानी, ये टेंशन, वो टेंशन, हम सब टेंशन को क्या करते हैं, कलीसिया में लेके आते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे दुखों को, हमारे तकलीफों को, अपने बच्चों के सारे दुख तकलीफों को परमेश्वर समझता है। हमारा काम क्या होना चाहिए, बस कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर, आपने मुझे अच्छा जीवन दिया, आपको धन्यवाद। परमेश्वर, मुझे आपने अच्छा स्वास्थ्य को दिया, आपको धन्यवाद।
बाइबल में क्या लिखा है? हर बातों के लिए, ठीक है, हर बातों के लिए क्या देना चाहिए? हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इससे क्या होगा पता है? हमें शांति मिलेगी, ठीक है, हमारा मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, हमारा मन शांति में आ जाएगा। जैसे हम क्या होते हैं बहुत सारे समय जब हम किसी का तारीफ करते हैं, ठीक है, आप खुद ही अपने आप को आप सोच लें, जब कोई आपका तारीफ करता है, ब्रदर आप आज बहुत अच्छे दिख रहे हो, ब्रदर आप आज सिस्टर आपका आज काफी खूबसूरत लग रहे हो, ठीक है, अगर हम ऐसे किसी का भी कुछ भी तारीफ कर दे, सिस्टर जो आपने गीत गाई आज काफी अच्छा था, काफी अच्छा वॉइस, काफी अच्छा मधुर वॉइस, अगर हम ऐसे ही किसी का कुछ तारीफ कर दे तो क्या होता है? हमें अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, राइट, है कि नहीं? अच्छा फील होता है। तो वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह की हम स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देंगे, ऐसा नहीं कि हम फेंकू, ठीक है, आज जैसे फेंकू चीजें हैं, ठीक है, हमें फेक नहीं करना है, हमें जो सच बात है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमें अच्छा जीवन दिया है कि नहीं? हमें अच्छा जीवन दिया, हम रोड पे नहीं रहते हैं जैसे बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन हमारे पास फिर भी कंप्लेंट रहता है, फिर भी शिकायत रहता है, परमेश्वर ऐसा है वैसा है, लेकिन हमारा जीवन कितना बेहतर है वो हम नहीं देखते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं? हम पॉइंट आउट करते हैं, उंगली दिखाते हैं, परमेश्वर ऐसा है मेरे जीवन में, परमेश्वर वैसा है मेरे जीवन में। हम क्या करते हैं? खुद को क्या करते हैं? धनी लोगों से, जो हमसे बेहतर है, उन लोगों से हम क्या करते हैं? हमेशा कंपेयर करते हैं। इससे क्या होगा? आप खुद को छोटे लगने लगे। आप अगर मेरे से भी ज्यादा साइज में कोई बड़े हैं, जैसे ब्रदर विकास या फिर कोई भी, ठीक है, अगर मैं खुद को उनसे कंपेयर करूंगा तो मैं उनके सामने क्या लगूंगा? छोटा लगूंगा, है कि नहीं? मैं हमेशा उनके सामने छोटा ही लगूंगा। तो अगर हम खुद को बेहतर लोगों से हमेशा कंपेयर कर रहे हैं, उनके पास अच्छे गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उनका बाइक ज्यादा बेहतर है मेरे से, मेरे पास नहीं है, तो हम जब खुद को दूसरों से अगर हम कंपेयर करते रहेंगे, इससे क्या होगा? ऑब्वियसली हम निराश होंगे, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आज हमने एक बाइक खरीदी, एक साल के बाद हमें वो अच्छा नहीं लगेंगे, हमें और कुछ बेहतर चाहिए होता है कि नहीं? आज मैंने मन पसंदीदा कुछ चीज खरीदा, कुछ सालों के बाद मुझे और बेहतर चीज चाहिए होता है, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, हम कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो वैसा ही, ठीक है, अगर हम खुद को दूसरे से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमारा जीवन कभी भी क्या नहीं होंगे? हम संतुष्ट में हम नहीं रहेंगे। इसलिए हमारे पास जो है, आपके पास जो भी है, उसके लिए आप क्या करो? प्रभु यीशु मसीह को आप धन्यवाद दो। आपके पास स्कूटी हो, आपके पास कार हो, छोटे मकान हो, ठीक है, खाने के लिए आपके पास अनाज है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए जगह है, जो भी आपके पास है उसी के लिए क्या करो? आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो। कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं। उनके पास ज्यादा है, पैसे हैं, उनके पास ज्यादा अच्छे एजुकेशन है, उनके पास ज्यादा ये बेहतर ये है वो है। अगर हम कंपेयर करते रहेंगे दूसरों को देखकर खुद से, तो हम कभी भी क्या नहीं हो पाएंगे? हम संतुष्टि जीवन हम नहीं जी पाएंगे। हम हमेशा कमी खुद को फील करेंगे। हाँ मेरे पास, हम हमेशा क्या हो जाएंगे? सेट डाउन हो जाएंगे, हम हमेशा निराश होते रहेंगे हम अगर कंपेयर करेंगे। इसलिए आप नजरअंदाज करके आप जो आपके पास है उसी में आप संतुष्ट होकर आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो। अच्छा जीवन प्रभु ने आपको दिया है, उसके लिए धन्यवाद दो। आपके पास घर है, प्रभु को धन्यवाद दो। आपके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, उसके लिए आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो। ओके, अभी हम दूसरे इसमें जाएंगे, दूसरे पॉइंट में जाएंगे। ओके, अभी हम खोलेंगे फिलिपियंस चैप्टर 2। वचन 3 को हम खोलेंगे इस समय। वचन 3, फिलिपियोस अध्याय 2 वचन 3। झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ओके, वचन 3 राइट। ओके, तो हम चर्च
जाने का एक ये और एक रीजन है, एक मकसद है जहां पर हम चर्च को जाते हैं कि हम दूसरों को क्या समझने चाहिए, खुद से बेहतर समझने चाहिए। चाहिए अगर हम समझें कि मैं सबसे बेहतर हूं, मेरा जरूरत सबसे ज्यादा इस जगह में है, कलीसिया में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मैं हूं, ठीक है, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं कलीसिया नहीं जाऊं तो शायद बाकी लोगों को खाली खाली लगेगा। अगर हम खुद के बारे में ज्यादा ऊंचाइयों से सोचेंगे, यार मैं बहुत महान हूं, ठीक है, मेरे बिना कलीसिया नहीं चलेगी, मेरे बिना बहुत सारे काम जो है अधूरा रह जाएंगे, तो अगर हम खुद को इतना इंपॉर्टेंट समझेंगे कि मैं बहुत जरूरतमंद इंसान हूं चर्च में, तो हम गलत है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा आत्मिक का तो उन्नति बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हमारा इससे क्या होगा, हमारा घाटा हो जाएंगे। परमेश्वर को इससे महिमा नहीं मिलेंगे। प्रभु ने हमेशा से हर जगह में कहा है कि तुम अपने आप को क्या करो, नम्र करो, तो परमेश्वर तुम्हें उठाएगा, ठीक है, परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। जब हमें क्या लगता है बहुत सारे समय परमेश्वर को मेरी जरूरत है, ठीक है, परमेश्वर को मेरी जरूरत है, अगर मेरे बिना परमेश्वर कुछ काम नहीं कर पाएगा, मेरे बिना परमेश्वर दूसरों को उद्धार नहीं दे पाएगा, अगर मैं रोड पे जाकर गॉस्पेल ट्रैक्ट्स नहीं बांटूंगा तो लोग उद्धार के बारे में नहीं जानेंगे। नहीं, परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें किसकी जरूरत है, हमें परमेश्वर की जरूरत है। हमें ये मनसा को रखना चाहिए कि परमेश्वर को हमारी कोई जरूरत नहीं, हमारे बिना भी परमेश्वर सब कुछ कर लेगा। वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, वो सृजनहार है, वो सब कुछ कर सकता है हमारे बिना ही। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है। हमें परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं, लेकिन हमें किसको चाहिए, हमें परमेश्वर चाहिए। इसलिए हम क्या होना चाहिए, हमें पूरे नम्रता के साथ हमें प्रभु के शरणों में जाना है और प्रभु से हमें दुआ करनी है ताकि परमेश्वर मुझे क्या करे, इस्तेमाल करे, यूज करे, ठीक है, यूज, ताकि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। जैसे कि गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटना, इससे क्या होंगे, बहुत से लोग यीशु मसीह को जानेंगे। अगर कलीसिया में कोई निराश है, कोई डूबा हुआ है, तो उसको, ताकि मैं क्या कर सकूं, कुछ अच्छे शब्दों से मैं उसको क्या कर सकूं, एनकरेज कर सकूं, ठीक है, अच्छे कुछ शब्द बोलकर, बाइबल की कुछ कहानियों को याद दिलाकर। अगर कोई निराश है, किसी को कुछ परेशानी है, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, उत्साह कर सकूं। देखो, और नीचे वचन में पढ़ते हैं, वचन 4 में क्या लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरना दूसरों के हित की भी चिंता करे। हाँ, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारे भी स्वभाव हो। ओके, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम केवल अपने बारे में मत सोचो। स्वार्थी मसीह हमें नहीं बनना है, अपने बारे में ही हमेशा क्या ना करो, सोचो मत, तुम्हें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम एक फैमिली है, ठीक है। हमें बाइबल में लिखा गया है, पहला कोरिन्थियोस में शायद से वचन 13 में नहीं, वचन 12 में शायद से, वहां पर लिखा कि हम क्या है, एक शरीर के हम सब लोग मेंबर्स हैं, सदस्य है, हिस्से हैं, अंग हैं। तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम एक दूसरे को मदद करें। जैसे मैंने पहले भी उत्साह दिए थे, मतलब याद दिलाए थे कि अगर एक उंगली में कुछ कट लग जाती है या फिर चोट लग जाती है, उसको हम क्या करते हैं, मरहम पट्टी लगाकर हम ठीक करने के लिए हम रखते हैं। अगर मेरे उंगली में काफी दर्द है या फिर मेरे पाँव में भी काफी दर्द है, छाती में दर्द है, सिर में दर्द है, तो पूरे शरीर को क्या हो जाता है, तकलीफ हो जाता है। पूरे शरीर जो है, हमारा पूरा जो शरीर है वो परेशान में रह जाता है, क्योंकि शांति आराम नहीं मिलता है शरीर को, राइट। एक अंग दर्द में है लेकिन पूरा शरीर को क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। वैसा ही तो हमें भी दूसरे लोगों को क्या समझने, खुद से भी बेहतर समझने चाहिए। और ये भी लिखा कि जो, देखो वर्स नंबर 5 में लिखा है, वर्स नंबर 5, लेट दिस माइंड बी इन यू व्हिच वाज आल्सो इन जीसस क्राइस्ट। यानी कि परमेश्वर ने क्या किया, केवल खुद के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मनुष्य जाति के उद्धार के लिए उसने सोचा। और क्या किया, यीशु मसीह ने अपने आप को दूसरों के लिए क्या किया, कुर्बान किया है। हमें भी क्या करना चाहिए, अपने आप को दूसरों के लिए कुर्बान करना चाहिए, मरना नहीं, ठीक है। यहाँ पर मरने वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, कुर्बान। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को, अपने जान को कुर्बान किया है, वैसे ही हमें भी दूसरों के लिए क्या करना चाहिए, अपने आप को कुर्बान करना चाहिए। जितना हो सके हमें दूसरों को क्या करना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर में हम एक ही हैं, एक ही फैमिली के हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है, वर्स नंबर 6 and 7,
जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने की अपनी वंश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की सामर्थ्य में हो गया। आइए मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे लोग हैं। आइए हम खोलेंगे इफिशियंस चैप्टर 4। इफिसियों अध्याय 4, ये वचन देखकर हम समाप्त करेंगे। इफिशियंस अध्याय 4 वचन 22 से हम शुरू करेंगे। That a concerning the former conservation, the conversation, the old man, which is correct according to the deceitful lust. And be renewed in the spirit of your mind. ओके ओके हो गया। तो जैसे कि हमने क्या देखा यहाँ पर कि एस्टीमिंग अदर्स, राइट, दूसरों को अपने आप से ज्यादा बेहतर समझना, यानी कि हमें दूसरों को जो है प्रभु यीशु मसीह में हमें उन्नति हमें लाना है, प्रभु यीशु मसीह में हमें उसको उत्साह करना है। लेकिन हमारा आदत कैसा पता है कि जब कोई कुछ पाप में या फिर कुछ पाप में अगर गिरे या फिर कोई अगर कुछ मिस्टेक कर जाए तो हमारा आदत कैसा रहता है कि हम उसको और भी फैला देते हैं। ये हमारा आदत है, हर किस्म का आदत है, ठीक है, ये केवल मेरा नहीं, आपका नहीं, हम सबका आदत रहा है ऐसा। जैसे हम पहले किया करते थे आज भी वैसा करते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कुछ बुराई करे उसको उत्साह करने के बजाय हम क्या करते हैं, खुलेआम लोगों के सामने हम उसको फैला देते हैं। अगर आपको किसी के बारे में परवाह है, ठीक है, ध्यान से सुना, अगर कोई सोचो कोई भी भाई कुछ चीजों में मिस्टेक किए है या फिर कुछ घटना घटी है, हम क्या सोचते हैं अपने आप के बारे में, हम बहुत महान है, चलो मैं इसको अभी एडवाइस दूंगा सबके सामने, मैं बहुत महान हूं, मैं बहुत मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास बहुत ज्ञान बुद्धि है। हम क्या करते हैं उसके बाद सबके सामने खुलेआम, ब्रदर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुमने जो किया बहुत गलत किया। हम क्या करते हैं सबके सामने बहुत सारे समय उस इंसान का हम इज्जत का क्या करते हैं, फालूडा, राइट, इज्जत का हम कचरा कर देते हैं, ये दिखाते हुए कि मैं बहुत महान हूं। सबके सामने मैं क्या कर रहा हूं, उस भाई को मैं नीचे गिरा रहा हूं, जबकि मुझे उसको उठाना है। तो अगर आपको किसी के बारे में परवाह है, अगर आपको दिख रहा है कि वहां पे ऐसे कुछ लोग हैं जो चुगलीखोर है, जो बातों को पेट में जमा के नहीं रखता, जो हमेशा उल्टी कर देते हैं, ऐसे सामने के लोगों के सामने तुम क्या मत करो, उस व्यक्ति को तुम कुछ भी मत बोलो। अगर तुम्हें किसी के बारे में कंसर्न है, किसी के बारे में कुछ परवाह है, उस व्यक्ति को तुम पर्सनली बुलाओ, प्राइवेटली बुलाओ। अगर तुम्हें कुछ एडवाइस देना है तो उस व्यक्ति को तुम क्या कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, तुम बोल सकते हो, उसको एनकरेज कर सकते हो, जो तूने किया है वो बिल्कुल गलत है। आपको खुलेआम हर किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं, उससे वो व्यक्ति क्या होंगे पता है, बहुत शर्मिंदा महसूस करेंगे, वो बहुत नाराज हो जाएंगे, वो बहुत परेशानी और हो जाएंगे, उसको तो कोई उत्साह नहीं मिलेगी, लेकिन ऊपर से और भी ज्यादा आप उनको क्या दे देंगे, टेंशन दे देंगे। लोगों के सामने उसका क्या हो जाएगा, बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। बहुत से लोग उसका बदनाम करेंगे, बहुत से लोग शायद अच्छे होंगे, शायद उसको उत्साह करेंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं है। बहुत से लोग क्या नहीं कर पाएंगे, उसको पेट में जमा के नहीं रखेंगे, लेकिन उसका बदनाम करेंगे। ओके, वर्स नंबर इसमें देखो 24 में देखो, हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी। मनुष्य तो पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में पूजा पहने। ओके, 25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हम अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये हमेशा याद रखना कि हम एक दूसरे के अंग हैं, हम एक ही शरीर के, हम क्या है, अलग अलग अंग हैं, हम एक ही परिवार के हैं। ये आप हमेशा बात याद रखो। किसी का मजाक उड़ाना पब्लिकली, ठीक हो, किसी को भी नीचे गिराना पब्लिकली, ये सब क्या है, बुरी आदत है।
इससे आप खुद ही समझ पाएंगे। जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसके चेहरे में ही देख पाएंगे, ठीक है। उसके चेहरे में आप आराम से आप नजर दे पाएंगे कि वो अनकंफर्टेबल हो चुका है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारा जो मजाक तुम कर रहे हो उसके साथ, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने स्टूपिड माउथ को तुम्हें उसी वक्त बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि ये वो जो मुंह है बहुत बोलता है, इसमें कोई हड्डी नहीं होता है, राइट। ये जुबान हमारा बहुत बोलता है, बहुत उछलता है, इसको क्या करके रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। उसको बस अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करो। हम बहुत से समय क्या करते हैं, यही मुंह से चुगलियां करते हैं, यही मुंह से किसी का हम मजाक बनाकर हम किसी को नीचे दबा देते हैं, और उसी मुंह से हम जाकर क्या करते हैं, रविवार को स्पिरिचुअल हम दिखाते हैं खुद को कि मैं देखो मैं कितना आत्मिक व्यक्ति हूँ, कितना स्पिरिचुअल मैं इंसान हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि आप आगे तरफ कुछ और है, पीछे तरफ कुछ और है। बहुत सारे गाँव में जो मूर्तियां बनती है, आगे तरफ बहुत सारे पेंट डालते हैं, उसमें बहुत से अच्छे सुंदर खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन पीछे तरफ सब देखेंगे कि कौन से मिट्टी से बनाया है, उस पर क्या क्या डाले गए हैं। हमारे गांव में ज्यादातर ऐसा होता है, वो हंस रही है उसको पता है, ठीक है, हमारे गांव में ऐसा होता है। तो आगे की तरफ आप खूबसूरत मत, ऐसा नहीं होगी आगे तरफ आप बहुत खूबसूरत लेकिन पीछे पूरा खोखला है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा जीवन। आगे हम पीठ पीछे क्या करते हैं, अभी सुन नहीं रहा है, चलो मैं इसके बारे में क्या करूंगा, चुगली करूंगा, लेकिन आगे बहुत भाई तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन पीठ पीछे मैं क्या कर रहा हूँ, उस भाई का नुकसान कर रहा हूँ, उस भाई का मैं उसके बारे में बुराई कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा मसीही जीवन। इससे हम इसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, हम मसीह का मन हमारे मन में नहीं है, हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए है कि तुम्हारा भी जो मन है वो मसीह के जैसा होना चाहिए, जो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के भलाई के बारे में सोचे, ठीक है। तुम कोई महान इंसान नहीं हो जो तुम दूसरों का मजाक उड़ाए और दूसरों के बारे में कचरा करो, दूसरों का मुंह काला करो, ठीक है। तुम्हारा कोई हक नहीं इस पे, क्योंकि वो भी यीशु मसीह का संतान है, उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने मरा है। तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी का मजाक उड़ाओ, क्योंकि हम मसीह में सब लोग एक है। हमें दूसरों को क्या करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए, उत्साह करना चाहिए। अगर कोई परेशान में उसको और मत डुबाओ, उसको और मत नीचे गिराओ, ठीक है। इसलिए हमारे पुराने व्यवहार को इसलिए लिखा है, देखो यहाँ पर साफ साफ ओल्ड मैन, ठीक है। हमारे पुराने जो चरित्र है, पुराने जो विचार थे, पुराने जो व्यवहार थे, उस सब को हमें हटा देना चाहिए। हमें नया जैसा बन के रहना चाहिए, ठीक है। हमें नया मनुष्य बन के रहना चाहिए। हम मसीह में हैं अभी, तो हमें नया बन के रहना चाहिए, वही लिखा है। ओके, वर्स नंबर 25 को देखा, राइट। इस समय जो अपना छोड़कर एक अपने पड़ोसी से सच बोले कि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ओके, वचन 26। क्रोध तो करो, पर पाप सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। ओके, वर्स नंबर 29। कोई तुम्हारे मुंह से न निकले और आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों को पूरा हो। ये बहुत ध्यान से याद रखो, वर्स नंबर 29, ठीक है, कि हमारे मुंह से क्या ना निकले, कोई ऐसे शब्द ना निकले जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा हो। आप खुद ही सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके साथ कैसे बात कर रहा हूँ, किसको मैं कौन सा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्या उस भाई को अच्छा लग रहा है, क्या उस भाई का उन्नति हो रहा है, क्या परमेश्वर के इससे महिमा मिल रही है। ये आप हमेशा सोच में रखो, ठीक है। आप सोच में रखो क्या जो मैं बोल रहा हूं वो अच्छा है। लेकिन क्या लिखा है, बट दैट विच इज गुड टू द यूज ऑफ एडिफाइंग दैट इट मे मिनिस्टर ग्रेस टू द हियर्स। सुनने वालों का क्या होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए, ठीक है। सुनने वालों का क्या होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। जो आप बोलते हैं, जितना आप इस किताब का अध्ययन करेंगे उतने आपके मुंह से क्या निकलेंगे, सच्चाई निकलेंगे, उतने ही उस मुंह से आप दूसरों को एडिफाई कर पाएंगे। अगर आप दुनिया भर के कचरा चीजों को देखते रहेंगे, दुनिया भर के चीजों से आप फालतू लोगों से अगर आप मिलजुल के बात करते रहेंगे, तो वैसे फालतू शब्द हैं, फालतू बातें ही निकलेंगे आपके मुंह से। कोई किसी का कोई उन्नति नहीं होगा। आप बस दूसरों को नीचे दबाएंगे, दूसरों को बस आप नीचे गिराते रहेंगे, आप किसी का उन्नति नहीं कर पाएंगे। अगर आपको किसी के जीवन में आपके द्वारा बदलावट लाना है, क्योंकि हम क्या है, इस जगत के रोशनी है। हम भाषण तो बहुत मारते हैं, राइट, कि हम संसार के जगत के हम नमक है, हम रोशनी है, हमें इस संसार में, अंधेरे संसार में हम रोशनी बनना। कैसे हम रोशनी बन रहे हैं,
अच्छी बात बोलकर क्या हम रोशनी बन रहे? ऐसे बातों को हम प्रयोग करके क्या हम रोशनी बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। हम किसी के जीवन में हम चमक को नहीं ले पाएंगे, राइट? अगर मैं खुद ही अंधेरा जीवन को जीऊंगा, अगर मैं खुद ही गंदगी जीवन को जीऊंगा, अगर मैं खुद ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा जिसको मुझे नहीं करना चाहिए, तो इससे मैं किसी के भी जीवन में कोई भी रोशनी को नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, हमारे मुंह से प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बातचीत होनी चाहिए, दूसरों को हमें एंकरेज करनी चाहिए। अगर कोई अपना दुख भरे जीवन आपको ट्रस्ट करके आपको बता रहे हैं, हाँ ऐसा हुआ है, तो क्योंकि तुम पागल है, क्योंकि तुम ऐसा हो, क्योंकि तुम वैसा हो, तुम क्या कर रहे हो? बेचारा तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके अपने दुख भरी जीवन को बताए हैं, तुम क्या कर रहे हो उसको? और है क्योंकि तुम पागल हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, इससे तुम क्या कर रहे हो? बेचारे को और दबा रहे हो। तुम्हारा काम क्या है? एंकरेज करना। ठीक है, उसको एंकरेज करना कि कोई नहीं, और कोशिश करो, बेहतर कोशिश करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, दुआ करो, प्रभु पर भरोसा रखो। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो आप बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, सेंटेंस है जो आप उनको बोलकर उसको और उत्साह कर सकते हैं। अगर वो गलती कर रहे हैं तो आप उसको डांट सकते हैं प्राइवेटली, ठीक है, पब्लिकली नहीं। पब्लिकली होने से आप खुद को महान दिखा रहे होंगे शायद से। ऐसा केवल जो सीनियर है या फिर पासवान है या फिर जो समझदार लोग, उन लोग शायद कर सकते हैं पब्लिकली, या फिर उन लोग के हिसाब से जो अच्छा लगे। ठीक है, ओके, वर्स नंबर 30 और 31 देन डन, 32 एक साथ पढ़ सकते हैं, 30 से लेकर 32 तक। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर तुम्हारे दिन के लिए अच्छा किया गया है। जब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। 32 एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसा ही तुम भी एक दूसरे की अपराध क्षमा करो। ठीक है, तो क्या मत करो? पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कैसे हम शोकित करते हैं? जो हम यही बातों को जो हम बोलते हैं कि तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, फलाना ये वो, जब हम इन्हीं बातों को जब हम बोलते हैं, क्या हो जाता है? पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, और पवित्र आत्मा हमें क्या नहीं कर सकता? काम नहीं कर सकता। लेकिन लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। हम पवित्र आत्मा से इसलिए परिपूर्ण नहीं होते, क्यों? क्योंकि हमारा शब्दें बहुत खराब हैं। हम जो बातों को बोलते हैं वो बिल्कुल हमें नहीं बोलने चाहिए, वो ऐसा हमें बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए, जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है, जिससे हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे मुंह से अनाप शनाप शब्द हम निकालते हैं। इसलिए लिखा कि पवित्र आत्मा को तुम क्या मत करो? शोकित मत करो। ठीक है, आप खुद ही ध्यान में रखना कि क्या मैं पवित्र आत्मा को दुखी कर रहा हूँ इन सब बातों को बोलकर, गंदे बातें बोलकर। क्योंकि मत्ती में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स नंबर 37 में लिखा है कि जो भी तुम अनाप शनाप बातों को प्रयोग करते हो, इस्तेमाल करते हो, उसका तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी तुम बात बोलते हो, जो भी तुम अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करते हो, उसका लेखा तुम्हें एक दिन देना होगा स्वर्ग में। जब तुम प्रभु के सिंहासन के सामने जब तुम खड़े होंगे, उस समय तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें दूसरों का हमें उन्नति करना चाहिए, दूसरों का घाटा नहीं, लेकिन दूसरों का क्या करना चाहिए? हमें उन्नति करना चाहिए, आत्मिक उन्नति, ताकि हम दूसरों को एनकरेज कर सके, ना कि दूसरों का हम खिंचाई करें। ओके, तो आज के लिए हम बस इतना ही देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस समय।